बाद कोयलांचल में जगन्नाथ पूजा की धूम देखने को मिला। आज इस्कॉन संस्था के द्वारा भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों लोग रथ यात्रा में शामिल होकर शहर का भ्रमण किए। आपको बताते चले कि भगवान जगन्नाथ की ये रथ यात्रा 7 IITN के छात्रों द्वारा तैयार किया गया है। धनबाद में इस्कॉन पिछले साल की तरह इस बार भी भव्य रथ यात्रा निकाली गई। बता दें कि इस्कॉन से जुड़े 7 IITN के छात्रों ने इस बार अद्भुत और मोटर से संचालित होने वाले रथ का निर्माण किया है, या फिर यूं कहें कि इस बार की रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ हाइड्रोलिक रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण कर रहे हैं। रथ को 15 फीट से अधिक गुंबज की ऊंचाई को और बढ़ाकर 30 फीट तक की कर दी गई है। साथ ही इस पूरे रथ में भगवान जगन्नाथ के सेवक के रूप में स्थापित किए गए 4 घोड़े भी आकर्षण का केंद्र बना रहा। इस्कॉन के सदस्यों की माने तो इस बार जगन्नाथ रथ यात्रा में हजारों से अधिक श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। भगवान जगन्नाथ की जिस विशेष रथ से यात्रा निकाली गई उसे तैयार करने वाले छात्र इस्कॉन सदस्य ने बताया कि 7 IITN के छात्रों द्वारा रथ को तैयार किया जा रहा है, जिसकी लागत 5 लाख रुपए है। 15 दिनों में यह पूरा किया गया। बिजली के तार या पेड़ की टहनी शाखा यात्रा के दौरान आने पर गुंबज की नीचे करने की तकनीक है। रथ की गुंबज को 15 फीट से 30 फीट तक किया जा सकता है। धनबाद इस्कॉन अध्यक्ष ने बताया कि आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा भव्य आकर्षण का केंद्र है। हजारों लोग उपस्थित हुए हैं। इस रथ यात्रा में सभी समाज के साथ साथ आदिवासी समाज के लोग भी इसमें शामिल हुए। कई व्यवसायी अपना सहयोग दे रहे हैं। धनबाद का जगन्नाथ रथ यात्रा स्टील गेट जगन्नाथ हॉस्पिटल से शुरू होकर जिले के गोल्फ ग्राउंड में जाकर समाप्त होगी, जहां महाप्रसाद भोग की भी व्यवस्था की गई है। बता दें कि श्रद्धालु इस भीषण गर्मी में परेशानी न हो, इसलिए रास्ते के बीच बीच में जमीन पर पानी के फुहारे भी भ्रमण के दौरान भक्तों पर बरसाई गई। इस दौरान अलग अलग जिलों के कुचिपुड़ी कथक नृत्य की भी प्रस्तुति भी देखने को मिला। ये इस्कॉन द्वारा आयोजित धनबाद में दूसरी सबसे बड़ी रथ यात्रा है। इस रथ यात्रा में इस बार आप देख सकते हैं कि जो जगन्नाथ जी का जो रथ है ये बहुत स्पेशल रथ है। इस रथ को IIT के छात्रों ने, IIT ISM के छात्रों ने, मैकेनिकल इंजीनियर और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के जो छात्र थे उन्होंने तैयार किया है। 30 फुट ऊंचा गुंबद है, लेकिन यदि मार्ग पे कोई बाधा आती है, तार या कोई पेड़ आता है, तो 30 फुट ऊंचा गुंबद केवल एक बटन दबाने से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ये केवल 2 फुट या 3 फुट का रह जाता है। इसके अलावा अब IIT के छात्र मृदंग, करताल, खोल और पूरा अपने पारंपरिक तरीके से भगवान का हरिनाम और जगन्नाथ की जयकार करते हुए, हरिनाम करते हुए जगन्नाथ का रथ लेकर जाएंगे। रास्ते में 5 जगह जगन्नाथ जी का रथ रुकेगा, जहां उन्हें 56 भोग लगाया जाएगा। इसके अलावा जगन्नाथ जी का रथ शाम के 4 से 5 बजे के बीच गोल्फ ग्राउंड को पहुँचेगी। ये रथ सराय ढेला, हीरापुर, रणधीर वर्मा चौक होते हुए SSLNT के कॉलेज से सामने से गोल्फ ग्राउंड को पहुँचेगी। 4 बजे से लेके रात के 9 बजे तक बहुत ज़बरदस्त वृहत स्तर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सारे भक्तों के लिए करीबन 20 से 25 हज़ार भक्त लोग वहाँ पे आने वाले हैं। सारे लोगों के लिए भरपूर मात्रा में भरपेट प्रसाद का आयोजन किया गया है और बहुत ही वृहत कार्यक्रम गोल्फ ग्राउंड में किया गया जो रात के 9-10 बजे तक चलेगा। यात्रा किस लिए निकाली जाती है वो भी एक बार थोड़ा दर्शकों को बता दें। ऐसा होता है कि इतनी भीषण गर्मी में हम लोग अपने लिए तो AC लगा लेते हैं, अपने लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था कर लेते हैं, लेकिन भगवान को भी जब बहुत गर्मी लगती है तो उनके श्रद्धालु भक्त लोग आके उनको स्नान कराते हैं। उसे स्नान पूर्णिमा कहते हैं। तो आज से 10 दिन पहले भगवान की स्नान पूर्णिमा हुई, लेकिन उस स्नान पूर्णिमा में ठंडे पानी से इतना स्नान करते हैं कि उनको सर्दी लग जाती है। उसके बाद 10 दिन तक वो बीमार रहते हैं, वो दर्शन नहीं देते हैं। तो जब 10 दिन के बाद जब वो ठीक होते हैं और जैसे ही बाहर आके दर्शन देते हैं, उस समय नेत्रोत्सव मनाया जाता है, क्योंकि भगवान के भक्त विरह में 10 दिन से थे कि मैं कब दर्शन करूंगा। और नेत्रोत्सव वाले दिन जब उनको दर्शन होता है, भगवान संतुष्ट नहीं होते हैं कि अभी भी बहुत सारे भक्त मेरा दर्शन के लिए नहीं आए। इन 10 दिन में मैं अभी भी बहुत सारे भक्त जिनका दर्शन नहीं किया हूँ, तो इसीलिए वो कहते हैं मुझे रथ पे बिठा के बाहर लेके जाओ, वो नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, मैं जाके उनका दर्शन करूँगा। तो इस तर्ज पे ये जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है। जगन्नाथ जी स्वयं आज बाहर आते हैं भक्तों को दर्शन देने के लिए। जो बोला जाता है कि अपने मासी के घर जाते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ से निकल के वो अपने घर से वो मासी के घर जाते हैं, गुंडीचा कहते हैं उसे, और गुंडीचा में जाके 10 दिन अपने मासी के घर रहते हैं और वापस 10 दिन के बाद आते हैं। बहुत ही अच्छी परंपरा है। लक्ष्मी जी को साथ नहीं लेकर जाते हैं, लक्ष्मी जी नाराज हो जाती है, तो वापस आते हैं तो लक्ष्मी जी उन्हें प्रवेश नहीं करने देती है। वहीं धनबाद विधायक राज सिन्हा ने कहा कि बहुत ही सौभाग्य की बात है
आज भगवान जगन्नाथ की रथ शोभा यात्रा पूरे देश में निकाली गई। यह हमारे आस्था का प्रतीक है। हम लोग भगवान जगन्नाथ की रथ शोभा यात्रा बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। पूरे देश भर या पूरे विश्व में जहाँ जहाँ हर जगह रथ यात्रा लोग आज निकालते हैं और आज के दिन बड़े धूमधाम से लाखों लोग भगवान जगन्नाथ की रथ को खींचते हैं। यह हमारे आस्था का प्रतीक है। भगवान जगन्नाथ हम लोग की रक्षा करते हैं। और आज उड़ीसा में जो परंपरा है कि वहाँ के राजा झाड़ू देकर और इस रथ यात्रा की शुरुआत करते हैं, तो उसी की पालन करते हुए यहाँ भी हम लोग झाड़ू दे करके भगवान जगन्नाथ की रथ को खींचेंगे। और यह इस बात का है कि प्रभु के आगे कोई राजा नहीं, कोई रंक नहीं, प्रभु ही एकमात्र राजा हैं, भगवान जगन्नाथ राजा हैं और उनके आगे हम सब लोग उनके सेवक हैं और उसी का पालन करते हुए आज रथ यात्रा यहाँ से